बीएचयू से संबंधित हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो में हम लोग समान ज्ञान का स्पेशल 12 क्वेश्चन को देखेंगे और पूरी तरह उल्लेख करेंगे। और यहाँ आप 12 प्रश्न को देखने के बाद अंत में आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। जिस प्रकार उल्लेख किया जाएगा उसी प्रकार आपसे पूछा भी जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया गया है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ एक क्वेश्चन को मैं कितने क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के सामने उल्लेख करूँगा वो आप देखेंगे। एक क्वेश्चन को मैं बहुत प्रकार से आपके सामने उल्लेख करूंगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बीएचयू एंट्रेंस या इलाहाबाद एंट्रेंस या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले ज़रूर बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोग को समर्पित चैनल है और पूरी तरह नया चैनल है। इसीलिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सवाल पे किस प्रकार क्वेश्चन सेट किया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट स्पेशल क्वेश्चन फॉर और एग्जाम, सभी को एग्जाम के लिए ये स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, चैनल को से ज़रूर जुड़ जाएं। देखिए, अब हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है आप लोग के सामने, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ? सिलवासा। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। और एक बात आप जानते ही हैं, क्या केंद्र शासित प्रदेश से दादर और नागर हवेली कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। दादर एवं नागर हवेली का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हाई कोर्ट कहाँ है? तो आप जानते ही हैं, मुंबई। क्यों मुंबई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जिस महान शहर यानी बड़ा नगर से आसपास है वहीं पे वहाँ संबंधित है। जिस प्रकार आप लोग को मैंने बताया था पंडिचेरी का, उसी प्रकार अंडमान निकोबार का, ये सब हम आप लोग को बताएं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इनका उच्च न्यायालय कहाँ है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। केसरी एक समाचार पत्र है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत प्रसिद्ध था। इनका संपादक कौन है? तो आप सब जानते हैं, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। आप सबको पता है, इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें भारतीय अशांति का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इनके बारे में मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, लोकमान्य तिलक का। और आप सब जानते हैं, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी नारा इन्हीं का है, लोकमान्य तिलक का। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आर्य रोग है। आर्य रोग के बारे में बहुत सारे मत हैं, उनमें इन्होंने अपना मत दिया था कि आर्य रोग भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे। आप लोग ध्यान से जानिए, नॉर्थ पोल से भारत में आए थे। कितना क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मैं रिलेट किया, संबंध किया। तो आप ये सभी को ध्यान से सुने, हो सके तो आप कॉपी में नोट भी करें। और बहुत ऐसे हैं जिनको ये सब क्वेश्चन पूरी तरह से याद होगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये अजमेर में लगता है। आप लोग को मैं बता दूं, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। और अजमेर का संस्थापक किस राजा को कहा जाता है? अजय पाल चौहान। ये विशेष ध्यान रखिएगा, अजय राज या पाल चौहान है, ये विशेष ध्यान रखना, अजय राज चौहान है। ठीक है, अजमेर का संस्थापक। और सबसे बड़ी बात है कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दर्जा है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को मैं बता दूं, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ स्थित है? अजमेर में। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सभी को मैं एक प्रश्न से संबंधित कर रहा, संबंध बना रहा। और यहाँ गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
फिर से अगला सवाल पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। किकली एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। और मैं बता दूं, हरियाणा और पंजाब पहले दोनों एक राज्य हुआ करता था, 1966 में दोनों अलग हो गया। और हरियाणा में जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन है? मनोहर लाल खट्टर, आप लोग को पता है। और एक बात मैं बता दूं, हरियाणा पंजाब दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसका भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, इस पे हम लोग चलते हैं। पुण्य स्वराज का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे बड़ी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है, और मैं बता दूं अभी तक सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और मैं बता दूं कि इन्होंने सबसे सुप्रसिद्ध नारा आराम हराम है का दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो प्रसिद्ध बुक है भारत का खोज, एक बुक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सभी आप बहुत ध्यान से याद कर लेंगे। हम लोग इनके पिता का नाम आप लोग जानते ही होंगे, मोतीलाल नेहरू। देखिए, अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके हर एक एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और मैं इनके बारे में बता दूं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मलवंकर। अभी में कौन है? ओम बिरला। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, महिला। और इससे जुड़ी बातें जानते हैं। आप लोग जानते हैं संयुक्त अधिवेशन जिसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अध्यक्ष, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान में रखेंगे और माइंड में सेट कर लेंगे। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 7। लेडी विद दी लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और अगला जो सवाल है इसी से जुड़ी, भारत का फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। और यहाँ पे एक सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय पूछ रहे हैं, अगर प्रथम महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। तो आप देखे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, आप लोग से विशेष ध्यान से सुनिएगा। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का ढेर कौन है? लेक्स कौन है? चिल्का ढेर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ बात करता हूँ आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट पहला बताता हूँ। आप लोग नाम सुने होंगे, अरब सागर, सब नाम सुने होंगे, काला सागर, कैस्पियर सागर और लाल सागर, सभी में सागर लगा हुआ है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये ढेर है, ये भी ढेर है, ये भी, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दे तो लाल सागर ढेर नहीं है बल्कि एक सागर है। अरब सागर, कैस्पियर सागर, काला सागर, ये सब ढेर है। और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का ढेर सुपीरियर झील है। और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? तो आप सब जानते होंगे कैस्पियर सागर। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बूरल झील है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब याद कर लेंगे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9। भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? मैंने यहाँ स्थान पूछा, किस स्थान से शुरू किया गया था? तेलंगाना। और इनके प्रवर्तक कौन से? विनोबा भावे। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, आप लोग जानते होंगे एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। विशेष ध्यान देखिएगा। और जो मैं वो बता रहा हूँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश से दिया जाता है? फिलीपींस। फिलीपींस, इसे भी विशेष ध्यान रखिएगा। और विनोबा भावे का जो किस स्थान से संबंधित है? एक स्थान है परवार।
परनार इसी प्रकार एक स्थान है जो कि महाराष्ट्र में है, इससे संबंधित महापुरुष विनोबा भावे है। इसे विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, सवाल संख्या 10 है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई, मतलब भारत के बाहर, तो किनका हुआ था? राज बहादुर शास्त्री। कहाँ हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? ताशकंद में। और इन्हें शांति पुरस्कार भी कहा जाता है, इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है। और राज बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता दूं तो ये जो है इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। 2 अक्टूबर को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के साथ साथ किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है, तो राज बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11। मैंने आपसे बोला है कि आप बीएचई कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है और आपसे 3 सवाल भी पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आपको उल्लेख करना है, एक सवाल से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य को लिखना है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। और गुप्त काल का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। और एक बात है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। विशेष ध्यान रखना है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, गुप्त काल में मंदिर कला निर्माण का विकास पूरा शुरू हुआ। मंदिर कला का विकास का निर्माण किस काल से शुरू हुआ? गुप्त काल। और पहली बार शिखर मंदिर गुप्त काल में ही स्थापित किया गया था, दशावतार का मंदिर। ये भी विशेष ध्यान रखना। और गुप्त काल में ही नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहता था, जिसमें कि महापुरुष कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में समकालीन थे। फाहियान का आप लोग नाम सुने होंगे, चीनी यात्री, बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आए। तो आपने ये जाना गुप्त काल से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। अगला प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग चलते हैं। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करता हूँ। भारत के प्रथम व्यक्ति के साथ साथ एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। कितने? 6। आप सबको पता है। और नोबेल पुरस्कार किस देश देता है? स्वीडन। आप सबको पता है किस देश देता है? स्वीडन। और मैं आप लोग को बता दूं, स्वीडन देता है 5 फील्ड में देता है, जबकि एक फील्ड में शांति पुरस्कार ओस्ले देता है। ओस्ले किस देश में पड़ता है? नॉर्वे। आप सबको विशेष ध्यान रखना है, नॉर्वे। और एक बात है कि आप लोग को कमेंट में बताना है नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ। और मैं बता रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता हैं और इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, गीता अंधेरी को लेकर मिला था। किस रचना? तो गीता अंधेरी को लेकर मिला था। अगला अब 3 सवाल, ये 12 सवाल आपके सामने हुआ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे इस 12 सवाल में कम से कम एटलीस्ट 40+ क्वेश्चन को मैंने उल्लेख किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोग से 3 सवाल हैं, ये तीनों सवाल को कमेंट में एकदम बढ़िया से लिखना, डिस्क्राइब करके, उल्लेख करके। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ? आपको बताना है पार्ट, ये नहीं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बताना है छोटा अंडमान, बड़ा, मध्य, ये बताना है आपको। और उस बिंदु का पुराना नाम क्या है? उस बिंदु का पुराना नाम क्या है? यहाँ मैंने दक्षिणतम बिंदु पूछा, भारतीय भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कौन है? ये भी कमेंट में बताना है। तो बिंदु से संबंधित आपको कमेंट में बताना है। और अगला सवाल, 42वां संविधान संशोधन की प्रमुख घटना को, प्रमुख तथ्य को आपको कमेंट में लिखना। क्या क्या हुआ था, कौन कौन समिति आया था, इसमें क्या क्या हुआ है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, ये भी लिखना पूरी डिटेल में। और एक सवाल है, प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो आप जानते हैं ये अर्थव्यवस्था में आता है, इसमें महत्वपूर्ण घटना को लिखना है, महत्वपूर्ण तथ्य को लिखना है। प्रथम किस मॉडल पर आधारित था, इसमें किस पे बल दिया गया, कौन सा उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया, कार्यकाल कितना से कितना था, सभी लिखना है। ये रहा आपके सामने आज का
ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्वेश्चन फॉर और एग्जाम। तो आप देखे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, BHU कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें। और एक बात है, बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत स्टूडेंट जानते हैं, उनका रिवीजन हुआ होगा, जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर कॉपी में नोट करके याद करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद।